द्वापर युग की बात है। एक बार पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता बनिए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्यम, हे महापुरुष, आप ही सबके पूर्वज है। हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, आपके चरण कमलों में पांडुपुत्र युधिष्ठिर का बारंबार प्रणाम है। आप मेरे स्नेह से कृपा करके बतलाइए कि फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है, उसका फल क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। व्रत की कथा और महत्व क्या है। हे महाप्राज्य, कृपा करके उसके पुण्य का वर्णन आप अपने इस भक्त से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे राजेंद्र, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुमसे कहता हूं, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह आमलकी एकादशी के नाम से विख्यात है। आमलकी एकादशी को रंगभरनी एकादशी, कुंज एकादशी तथा खाटू एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस एकादशी के व्रत प्रभाव से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। हे राजराजेश्वर, आमलकी एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। इस आमलकी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके माहात्म्य के श्रवण व पठन से भी मुमुक्षुओं और महान दुर्लभ पापी को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, सभी मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक आमलकी एकादशी का व्रत करना चाहिए। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री हरि विष्णु नारायण इस व्रत के अधिदेवता हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे भक्त भावन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कथानक सहित मुझको बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपशार्दुल, आप चित्त लगाकर श्रेष्ठ पौराणिक कथा सुनिए। एक बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों से सुशोभित वैदिश नाम का नगर था। उस नगर में सभी निवासी आनंदपूर्वक रहते थे। वो नगर बहुत सुंदर था और हर समय वेद ध्वनि से शब्दायमान रहता था। उस नगर में कोई नास्तिक तथा कुचाली मनुष्य नहीं रहता था। उस नगर में चंद्रवंशी शशविंदु नाम से विख्यात राजा हुआ। उसी महान राजा के वंश में सत्य प्रतिज्ञ चैत्ररथ नामक राजा उत्पन्न हुआ। वो राजा चैत्ररथ महाविद्वान तथा धार्मिक था। वो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का परम भक्त था। उसके शासन काल में कृपण और कुचाली मनुष्य नहीं दिखाई देते थे और उसके राज्य में सभी प्रसन्नतापूर्वक और स्वस्थ रहते थे। उसके राज्य के सभी निवासी विष्णु भक्ति में तथा भगवान शिव की पूजा में रत रहते थे। वो राजा स्वयं विशेष पूजा में तत्पर रहता था। उसके राज्य के सभी निवासी, वो चाहे वृद्ध हों अथवा बालक, सभी निवासी प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को आमलकी नामक एकादशी आई। उस पवित्र दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक, सभी ने हर्ष और श्रद्धा सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ नदी में जाकर स्नान किया। मंदिर में जाकर पंचरत्नों से पूर्ण तथा दिव्य गंध से सुगंधित पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री देवी का पूजन करने लगे। वे सब धात्री देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे देवी धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो, आपको नमस्कार है। हे सब पापों को नाश करने वाली आमलकी, अब आप अर्घ्य स्वीकार करो। आप भगवान श्री रामचंद्र द्वारा पूजित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, मेरे समस्त पापों को हरण करो। मेरी प्रजा सहित प्रदक्षिणा से प्रसन्न होकर आप हमारे सब पापों को दूर करो। उस मंदिर में रात्रि को सभी ने जागरण किया। रात्रि के समय जब वहां सब लोग भक्तिपूर्वक व्रत की कथा और जागरण कर रहे थे, उसी समय उस जगह एक बहेलिया आया। वो बहेलिया महापापी तथा दुराचारी था। वो बहेलिया भूख और श्रम से व्याकुल था। अपने निहित स्वार्थों के लिए
जीवों का वध करने वाला वो महापापी धर्मों से बहिष्कृत था। भूख से पीड़ित वो बहेलियां दीपों से जगमगाते उस मंदिर में जाकर बैठ गया। उस मंदिर में उसने भूखे ही विष्णु भगवान की कथा सहित एकादशी का महात्म्य सुना और महात्म्य को सुनता हुआ आश्चर्य युक्त हो रात भर जागरण किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए और वो बहेलियां भी प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलियां की मृत्यु हुई और उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने जयंती नामक नगरी के राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा विदुरथ ने उसका नाम बसुरथ रखा। बड़े होने पर वो राजा बसुरथ चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, शीतल कांति युक्त, पराक्रम में विष्णु भगवान के समान और क्षमा करने में पृथ्वी के समान था। वो राजा बसुरथ अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवक्ता तथा विष्णु भक्ति में परायण रहता था। वो राजा ब्रह्मज्ञानी और कर्मशील, प्रजापालन में तत्पर और शत्रु के गर्व को मिटाने वाला हुआ। उसने नाना प्रकार के राजसूय आदि यज्ञ किए। वो सदा नाना प्रकार के दान किया करता था। एक बार वो राजा बसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। दैव योग से वो राजा बसुरथ मार्ग भूल गया। वहां उसे जब दिशा विदिशा का ज्ञान न रहा तब वो उसी वन में एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। अत्यंत थका हुआ वो राजा भूखा ही सो रहा था कि उसी समय पर्वतवासी मलेच्छों का समूह वहां आया। जहां शत्रु के बल को नाश करने वाला वो राजा सो रहा था। वे मलेच्छ अत्यंत दुष्ट थे। वे आपस में कहने लगे, पहले इसने हमारे संबंधियों को, हमारे पिता, भाई, पुत्र, पौत्र, भांजे तथा मामा आदि सबको मार डाला है और अपने स्थान से निकाले गए हम लोग सभी दिशाओं में भटकते रहते हैं। अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वो सभी मलेच्छ राजा बसुरथ पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन सभी मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन मलेच्छों पर ही उल्टा प्रहार करने लगे, जिसके कारण वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा दिव्य आभूषणों से सुशोभित थी। दिव्य माला तथा दिव्य अस्त्रों को धारण किए हुए उस दिव्य स्त्री की भौं क्रोध से टेढ़ी हो रही थीं और नेत्र से चिंगारियां और बहुत सी अग्नि उगल रही थीं। दूसरी काल रात्रि के समान क्रोधित हो वो देवी हाथ में चक्र लेकर मलेच्छों पर टूट पड़ी और समस्त मलेच्छों को उसने क्षण भर में काल के गाल में पहुंचा दिया। देव कृपा से राजा सोता ही रहा था। जब अधम कर्म करने वाले वे मलेच्छ उस दिव्य स्त्री के द्वारा मारे गए, तब राजा ने जागकर इस अद्भुत कार्य को देखा। तब राजा मलेच्छों को मरा हुआ देखकर प्रसन्नता से कहने लगा कि हमारे मलेच्छ दुश्मनों को किसने मारा है? हमारा हितैषी कौन है जिसने इस बड़े कार्य को किया है? विस्मय युक्त बैठे हुए उस राजा को इस प्रकार विचार करते देखकर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में तेरी रक्षा केशव भगवान के अतिरिक्त कौन कर सकता है? केशव भगवान को छोड़कर दूसरा कोई रक्षक नहीं है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा उस वन से कुशलपूर्वक अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, जो लोग इस प्रकार इस व्रत को करेंगे वे इस लोक और परलोक में विजय प्राप्त करेंगे। जो इस व्रत का माहात्म्य सुनता भी है उसको भी वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धापूर्वक भक्ति से इस व्रत को करता है वह निश्चय ही करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में निवास करता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि सहस्र यज्ञ भी एकादशी व्रत के समान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने इस प्रकार आमलकी एकादशी की पुण्यमयी कथा तुमको सुना दी है। यह आमलकी एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, महापुण्य वाली, सब पापों को हरने वाली और सर्व सिद्धियों को देने वाली है। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन व्रत करे। धर्मात्मा पुरुषों को शुक्ल तथा कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशी समान ही समझनी चाहिए। दोनों में किसी प्रकार का भेद न रखना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। इस लोक और परलोक में
सुख की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इस आमलकी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसका महात्म सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार आमलकी एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और नियमानुसार एकादशी का व्रत करने लगे। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्तवत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।